हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज से आपको हमारे चैनल पर डेली 2 वीडियोस मिलेंगी। एक जेईई मेन जी एडवांस का होगा और दूसरा डिफेंस यानी एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि क्या कह रहा क्वेश्चन में। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ये क्वेश्चन आया है जेईई मेन 2019 में 10 जनवरी को और इवनिंग वाले शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो भी परेशान ना हो, हम हिंदी में भी बताते रहेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल को कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंतर्गत, यानी उसकी वर्टिसेस जो होनी चाहिए ट्राइंगल की, जैसे मतलब अंदर बने हैं ट्राइंगल लेकिन उसकी वर्टिसेस क्या कहेंगे, उस सर्कल पे कहेंगे, उस सर्कल पर होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे उसको वो इंस्क्राइब्ड हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा और एक गजब का यहां पर एक बहुत ही गजब का नोट लिख लेना। कोई भी सर्कल है, उस सर्कल में अगर आप ट्राइंगल तो इनफाइनाइट बना सकते हैं, ट्राइंगल आप इनफाइनाइट बना सकते हैं, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें वो भी इनफाइनाइट बन सकता है। देखो ये है इक्विलेटरल, बहुत सारे मतलब, लेकिन सबका जो एरिया होता है वो सेम होता है। तभी तो हमने पूछ रहा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इंस्क्राइब्ड हो रहा है किसी सर्कल के अंदर। आप ये ध्यान रखिएगा, जैसा कि ये आपके सामने एक सीट है, अगर मैंने इसके एरिया की बात की तो इसकी एरिया जो होगा, रेक्टेंगल है तो इसका एरिया कुछ होगा, चाहे इसको कितना भी रोटेट करोगे एरिया उसका सेम रहेगा। तो वैसे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके अंदर बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन सबका एरिया सेम होगा। तो चलिए हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं। आपको बता दें, कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है आपको, कोई इसमें माइंड में प्रेशर नहीं लगाना है। डायरेक्ट आज के बाद एक कंसेप्ट याद रखना है, कभी भी किसी सर्कल के अंदर बनेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल इनफाइनाइट, लेकिन सबका जो एरिया होगा सेम होगा और जो साइड की लेंथ है, आप जानते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसकी रेडियस अगर r है, इस सर्कल की रेडियस अगर r है, तो इसके अंदर बनने वाला जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें 2 चीजें पूछी जा सकती है। समबाहु त्रिभुज, सवाल में कह रहा है कि किसी वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल इतना है। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बताना है, सी की वैल्यू क्या होगी सर्कल। बहुत आसान है और इसको करना बहुत इजी है। पहले ये रिजल्ट याद रखना, अगर इसकी लेंथ बोलेगा लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड का मतलब हुआ भुजा की लंबाई। तो भुजा की जो लंबाई होती है, इस रेडियस में, सर्कल की जो रेडियस है उसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। और जो एरिया होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, याद रखेंगे डायरेक्ट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होता है उसका जो एरिया यानी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, डायरेक्ट याद रखेंगे 3√3/4r²। सर ये क्यों होता है? अगर ये जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, और मुझे बताइएगा तो हमें पता चलेगा कि आप जानना चाहते हो। अगर आप जानना चाहते हो तो हम तुरंत आपको एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें सर्कल के अंदर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, इंस्क्राइब्ड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी साइड की लेंथ कैसे √3r होती है और कैसे एरिया उसका ये होता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो तो अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको नेक्स्ट डे ये वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम ये जानकारी आपको देंगे किसी भी सर्कल के अंदर जो इंस्क्राइब्ड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल उसका एरिया क्यों आपका 3√3/4r² होता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन में, तो ये बताइए एरिया दिया है तो हम एक काम करेंगे, इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। तो 3√3/4 और रेडियस कितनी होगी, रेडियस की वैल्यू रखनी होगी। रेडियस निकालने का सिंपल सा फंडा बताया था, सेंटर को निकालना होगा और सेंटर कोऑर्डिनेट निकालने का स्टाइल सिखाया था। x² y² का कोफिशिएंट यूनिटी देखना है, उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है y का कोफिशिएंट है, उन दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना है। इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5, इसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई करोगे -6। और रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस अगर निकालना है तो सेंटर कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं सर, वो x² + y² + 2j, वो सब नहीं लगाना। कभी भी आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर पता करने हैं किसी सर्कल के, तो आपको इक्वेशन से पता करना है। तो पहले चेक करो x² y² कोएफिशिएंट यूनिटी है, 1 है, तो यहां पर जो रेडियस होगी वो क्या होगी, ये जब सेंटर निकाले तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा करो,
36 और 25, 36 और 25, 6 5 11 और 5 61, 61 हो गया। और इसको लिख देंगे दोनों का स्क्वायर का, और कांस्टेंट का अपोजिट साइन ऐड करेंगे, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। इस रेडियस की वैल्यू यहां पर रखोगे, √61 माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और कितना दिया एरिया 27√3। √3 से बेटा √3 कैंसिल होगा, 3 नमक 27 होगा, अंडर रूट हट जाएगा और 4 नमक 36 होगा। 61 माइनस 36 इज इक्वल टू c, और c इज इक्वल टू 11 में 6, 5 और 5 में 3 गया 2, तो यहाँ पर c की वैल्यू 25 आ गई। तो ये आपको याद रखना है, और एक गजब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कुछ नहीं दिमाग लगाना है, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रेशर नहीं देना माइंड को, बस इतना याद रखना है, किसी भी सर्कल के अंदर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड होता है तो उसका एरिया 3√3/4r² होता है। बस रेडियस सर्कल की मालूम हो जाए, और उस साइड की जो लेंथ होती है वो आपकी √3r होती है, किसकी, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये हमारी जो नई सीरीज़ है, इसका आज का पहला वीडियो, और ये लगातार आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाओगे तो एक हम प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें लिखा होगा जेई मेन जे एडवांस के, मतलब न्यू सीरीज जेई मेन फॉर जेई मेन जे एडवांस। तो वहाँ पर आपको डेली एक वीडियो जेई मेन जे एडवांस का जो भी बनेंगे सब उसी प्लेलिस्ट में ऐड होते चलेंगे, और जो डिफेंस वाले बच्चे हैं यानी एनडीए एयरफोर्स, उनका भी प्लेलिस्ट में ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।